ओके, थैंक यू। कोटपुतली बहरोड में आयोजित हनुमान जी के वार्षिक मेले के अवसर पर गांव की बेटी और बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी संगीता मीना और उनके पति आईएएस अधिकारी मनीष मीना से हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव ने विशेष बातचीत की। इस मौके पर संगीत मीना के बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिवार और समाज से पूरी स्वतंत्रता और सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और देश का नाम रोशन भी कर रही है। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही और सभी ने अपनी प्रतिभाशाली बेटी का स्वागत कर गर्व महसूस किया। मेले के आयोजन के साथ साथ में जो नारेड़ा ब्लॉक है, यहाँ एजुकेशन के स्तर पे भी बहुत अपने ऊंचे लेवल तक नाम रखता है। इसी गांव की एक बेटी है जो बिहार कैडर में आईएएस है। इनके हस्बैंड भी के साथ में ये भी आईएएस है, पटना में पोस्टेड है। और एक बड़े सहयोग की बात है कि ये मेले के समय गांव में आई है, तो इनका जुड़ाव जो गांव से है वो शायद बना रहेगा। यहाँ से बेटी को विदा होने के बाद में भी अगर कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं तो एक सामाजिक परिदृश्य में ये बातें बहुत आगे तक लेके जाती हैं। आप गांव की बेटी हैं और आज भी आपका गांव से जुड़ाव है, क्या कहेंगी गांव के लिए? मैं गांव की बेटी हूँ और इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मैं नारेड़ा की बेटी हूँ। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी रोका नहीं, मुझे बहुत हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और मैं सभी नारेड़ा वासियों से या सभी वासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों को एकदम आगे बढ़ने का मौका दे और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और वो निश्चित ही आगे बढ़ेंगी और गाँव का नाम रोशन करेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। आप यूथ है, यूथ के साथ में एक बेटी है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है, अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे कि अगर पढ़ाई को हथियार बनाया जाए तो और ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, क्या कहेंगे? हम जो यूथ लोग हैं, यूथ के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आया है, हमारे यूथ लोग जो है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फोन में वेस्ट करते हैं। इस वाली एनर्जी को अगर हम तो निश्चित ही हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं और बड़ी ऊंचाई यहाँ से कर सकते हैं। आपके साथ में आपके हस्बैंड भी आए हैं, आप दोनों आईएएस हैं। एक बहुत बड़ी इंडिया की टॉप जो सर्विस है उसमें आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम के साथ साथ में आप साथ में हैं, तो एक दूसरे से इंस्पायर होके और देश के लिए आप गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आपके बात करेंगे। ये इस गाँव में बेटी है, इस गाँव की बेटी है और हमारे गांव का जो एक कहते हैं एजुकेशन में उस स्तर तक नाम है, क्या कहेंगे गांव के? सबसे पहले तो सुखद संयोग आयोजन हो रहा है और हमको आज पहली बार देखने का मौका मिला है। हम बहुत बार हमने सुना था कि बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग 50 साल से परंपरा चले आ रहा है और नारेड़ा गाँव इसके लिए काफी फेमस भी है। और निश्चित रूप से संगीता मीना जी जिनका दिया है आपके गाँव में देखने को मौका मिला है और पर हम लोग इसके दर्शक बनने के साक्षी बने हैं। और जैसा कि आपने अभी संगीता जी से सुना है कि सभी को अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर बेटियों को भी अवसर मिलता है तो बेटियां भी उतना ही आपका नाम रोशन करती है, न केवल गाँव समाज का बल्कि अपने माता पिता और पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। इसमें निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ में नारेड़ा गांव की बेटी है और इन्होंने उस स्तर तक वो मुकाम हासिल किया है। उनका कहना है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ में आप कड़ी लगन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। ये कहते हैं कि अगर बेटी के लिए कोटपुतली बहरोड के ग्राम नारेहड़ा में हनुमान जी के मेले के अवसर पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। दंगल में विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीते। आधुनिक दौर में भी ग्रामीणों की तरफ से ऐसे पारंपरिक आयोजनों का सफल आयोजन उनकी एकजुटता और संस्कृति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे
जो आपकी आसपास के बड़े क्षेत्रों के साथ में लेडी जेंट्स और मेले में पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था होती है। व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये रहता है कि आप लोकल वॉलंटियर भी होते हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग भी होता है, वो एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सभी लोग अपने अनुशासन का परिचय देते हैं। गाँव का सहयोग पूरा रहता है। ऐसे लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है कि स्पोर्ट्स में रुचि अभी थोड़ी कम है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कम है, वैसे हमारी तरफ से कम है। इसलिए रुचि लेने के चक्कर में कोई अकेडमी खोल ले या कोई और धार्मिक ऐसे कुछ कर ले। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हूँ, अभी रिटायरमेंट हो गया, 36 साल सेवा कर ली, 34 साल होगी इसमें मेले में कुश्ती कराते मेरे को। तो आपकी तरफ से मोटा मोटा ये है कि सरकार अगर सेवा करे, सहयोग करे, सरकार अपनी सहयोग दे तो यहाँ पे अच्छे और वॉलंटियर और पहलवान निकल सकते हैं, खिलाड़ी निकल सकते हैं। स्पोर्ट्स में कोटपुर जिला अलग बड़ा अभी, वैसे मैं मूल निवासी शाजापुर का हूँ, हमारे स्पोर्ट्स का अलग वहाँ पे अलग चल रहा है और हमारे यहाँ कोटपुर में भी चलाने के चक्कर में हॉकी का या कोई भी खेल और कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की। तो ये यहाँ जो पीटीआई भी रहे हैं, अब ये रिटायरमेंट इनका हो चुका है। इनका कहना है कि अगर सरकार मदद करती है तो ग्रामीण परिवेश से बहुत अच्छे खिलाड़ी सभी सेक्टर में आ सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण जो उनका कहना है कि व्यवस्थाओं के लिए पूरा गांव आसपास का क्षेत्र व्यवस्थाएं करता है और ये मेला कमेटी है और ये हमारे जो यहाँ पे मेले में जो व्यवस्था करते हैं गणमान्य लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं ये इनके दिशा निर्देशन में मेले की व्यवस्थाएं होती हैं। वॉलंटियर है, लोकल जो लोग हैं, यूथ है, वो इनके दिशा निर्देशन में काम कर रहा है। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये मेले में जब से आप कितने सालों से ये देख रहे हैं कि ये मेला सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है? यार कम से कम 50 साल से मेला चल रहा है। बहुत बढ़िया कलों का सहयोग है और बढ़िया कलों में हनुमान जी मतलब बहुत मतलब स्थान है ये। तो जो व्यवस्थाएं रहती है इसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों का भी बड़ा योगदान रहता है। वो किस स्तर तक रहता है? बहुत बड़ा योगदान रहता है सभी जात का। नारायण नगर पूरा योगदान रहता है, नारायण जात का पूरा और बढ़िया है वो रहने गति से। तो इनका कहना है कि व्यवस्थाएं सारी अच्छी होती है। IPL 2026 में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर न सिर्फ अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दरअसल चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 210 रनों का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार 50 रन बनाए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।